Good morning, bachcho. I hope you all are well at home and given your exam properly and honestly. Today we will start our next syllabus of maths, and our next chapter is triangles. In our previous chapter, we studied about lines, angles, pair of angles formed when a transversal intersect two lines. We know that minimum 2 points are required to draw a line. A line can be drawn joining three non-collinear points, taking 2 points at a time. And now we will study about a closed plane figure. We will study about a closed plane figure formed by three non-collinear points joining by line segment. एक closed figure जो तीन non collinear points को line segment की joining से बनी होती है, that is called triangle. So today we will discuss about triangle and its property and their angle. तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल अ प्लेन फिगर, एक प्लेन फिगर है बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट. देखो ये तीन लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट which have definite length. line segment क्या होता है? which have definite length. we already studied about it. तो एक क्लोज फिगर है जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है एक प्लेन पर. ठीक है, जो ये लाइन सेगमेंट है इस ट्रायंगल ए बी सी, इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल का नेम क्या हो गया? ए बी सी. ऐसे तो बहुत सी ट्रायंगल होते हैं, सबका इंडिविजुअल नेम है. तो इस ट्रायंगल का नेम क्या हो गया? ए बी सी ट्रायंगल. तो जो ए बी है, बी सी है, ए बी, जो ए बी है, बी सी है और ए सी है. ए बी है, बी सी है, ए सी है. ये क्या है? लाइन सेगमेंट है. क्या है? लाइन सेगमेंट है ट्रायंगल के. ठीक है, इसको साइड्स ऑफ ट्रायंगल भी बोला जाता है. क्या बोलते हैं? ए बी, इसको इसी को बोला जाता है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या है? ए बी, बी सी और ए सी. ए बी, बी सी और ए सी. देखो 2 points, the points where two sides of a triangle meet. The point where two sides of a triangle meet. जब एक ट्रायंगल की दो साइड यहाँ पे मीट होती हैं, जैसे ए बी और ए सी ए पॉइंट पे मीट हो रही हैं, तो ए क्या बन गया? वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है ट्रायंगल का? जब टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल मीट एट अ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल. एवरी ट्रायंगल हैव 3 वर्टेक्स. सो देखो ए बी और ए सी ए पे मिल रहे तो ए वर्टेक्स हो गया. ए बी और बी सी बी पे मिल रही हैं तो बी वर्टेक्स हो गया. बी सी और ए सी सी पे मिल रही हैं तो सी वर्टेक्स हो गया. ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स. कौन से? ए बी सी ट्रायंगल के कौन से वर्टेक्स है? ए बी सी. और इसके कितने एंगल हैं? 3 ही एंगल हैं. कौन सा एंगल? ये वाला, ये वाला और ये वाला. ठीक है, अब किसी ट्रायंगल को अगर हमें लिखना है, ट्रायंगल के नेम देने, ट्रायंगल का नेम आप किसी भी ऑर्डर में दे सकते हो. लाइक ए बी सी, इसको लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी. इसको लिख सकते हो ट्रायंगल बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए, या फिर आप किसी भी ऑर्डर में सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी. अब हमने एंगल लिखना है. लिखने को तो हम इसको लिख सकते हैं ए एंगल, एंगल ए. लेकिन इसको अगर प्रॉपर वे में लिखना है तो एंगल को लिखेंगे ए बी ए सी. एंगल ए को लिखेंगे एंगल बी ए सी. सिमिलरली एंगल बी को हम लिखेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी. ऐसे इस एंगल सी को लिखेंगे एंगल ए सी बी. मतलब जो सा एंगल हमने डिनोट करना है वो हमेशा सेंटर में आता है.
ठीक है बच्चों, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं और ट्रायंगल हैव 3 साइड्स एंड 3 एंगल। एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बेस होता है, एक ट्रायंगल का बेस होता है। अब बेस क्या है, देखो जैसे ये ट्रायंगल है, BC पे खड़ी है, BC पे स्टैंड कर रही है, BC पे खड़ी है, तो BC क्या हो गया, इसका बेस हो गया। BC इसका क्या हो गया, बेस हो गया। जो इस BC लाइन सेगमेंट, BC साइड के अपोजिट एंगल है, BC साइड के अपोजिट एंगल है, ये कौन सा एंगल हो गया, ये वर्टिकल एंगल हो गया। बेस के अपोजिट जो एंगल होता है वो होता है वर्टिकल एंगल। और बेस BC ही नहीं है, बेस आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो। AB बेस ले सकते हो, AB बेस लोगे तो वर्टिकल एंगल क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। AC बेस ले लिए तो वर्टिकल एंगल क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल होती है, एक होती है ट्रायंगल की टाइप्स होती है बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल, एंड बेस्ड ऑन एंगल। जो ट्रायंगल्स की टाइप होती है, एक तो साइड पे बेस करती है, साइड पे बेस्ड होती हैं, एक एंगल पे बेस्ड होती हैं। चलो डिस्कस करते हैं साइड के बेसिस पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ इट्स साइड। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वी मतलब a triangle having all sides equal in length, that is called equilateral triangle, जिसमें all sides have equal length, that is called equilateral triangle. ओके, उसके बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। Isosceles triangle. Isosceles triangle, a triangle having 2 sides equal in length, मतलब जिस ट्रायंगल की 2 sides equal होती हैं, 2 sides equal होती हैं, that is isosceles triangle. उसके बाद बात आती है स्केलन ट्रायंगल की। A side which have all sides are different. Triangle have different side. Triangle have different side, that is called scalar triangle. Equilateral triangle क्या होती है? Equilateral triangle क्या होगी, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, that is called equilateral triangle. जैसे मेरे पास मान लो ABC ट्रायंगल है, AB भी 5 सेंटीमीटर है, BC भी 5 सेंटीमीटर है, AC भी 5 सेंटीमीटर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। सेकेंड वन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ABC ट्रायंगल है, इसमें AB 5 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर है। कितनी साइड्स इक्वल है, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड वन आती है स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल क्या होती है, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है एक ABC, जिसमें तीनों साइड डिफरेंट हो। मान लो ये 3 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर होगी, ये 8 सेंटीमीटर होगी, तो तीनों साइड से अलग अलग है, डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड स्केलर ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल। ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, एंगल पे बेस्ड ट्रायंगल। सबसे पहले आती है एक्यूट
एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होगी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगी? ऐसी ट्रायंगल जिसमें सभी कोण, सभी एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं। A triangle in which every angle measure less than 90 degree, that is called acute angle triangle या acute triangle, in which every angle less than 90 degree, every angle less than 90 degree, angle is less than 90 degree, तीनों के तीनों एंगल less than 90 डिग्री होते हैं, वो क्या होती है? acute angle triangle होती है। उसके बाद बात करते हैं हम राइट एंगल। मतलब देखो एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC, इसमें जो सारे एंगल है, मतलब ये मान लो 70 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का, सॉरी ये 70 लेस देन 90 हो गया, ये 80 डिग्री का हो गया और ये 30 डिग्री का हो गया। तीनों एंगल क्या है? लेस देन 90 है, तो ये क्या बनेगी? एक्यूट ट्रायंगल। क्या बनेगी? एक्यूट ट्रायंगल। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? जिसमें ओनली वन एंगल 90 डिग्री होता है, इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर आर एक्यूट एंगल। एक एंगल 90 का होता है और बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर एक 90 डिग्री का एंगल हो गया तो बाकी पीछे दो बच गए, दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री। मतलब इंडिविजुअल दोनों एंगल 90 से क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं obtuse एंगल ट्रायंगल की। obtuse एंगल ट्रायंगल की, in which one angle is greater than 90, in which one angle is greater than 90 and other angle are less than 90 means acute angle। obtuse एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और बाकी के दो एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं। रीजन वही सेम रीजन, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अगर एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो गया तो अदर्स टू का तो सम भी लेस देन 90 होगा, तो वे इंडिविजुअल भी लेस देन 90 होंगे। ओके बच्चों, आज हमने व्हाट इज ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड, ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल, इनके बारे में डिस्कस किया। टुमारो हम कुछ टर्म्स और डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स की, देन वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। ओके बच्चों, थैंक यू।